पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,48,872 जबकि अमवात 5,197 हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजीद 74 अमवात हुई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 86,975 है जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,56,700 हो गई। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,03,836, पंजाब में 86,556, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078, बलोचिस्तान में 11,157, इस्लामाबाद में 14,023, गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 और आज़ाद कश्मीर में 1,564 अफराद मुतासिर हैं। एक रोज में 24,211 कोरोना वायरस टेस्ट किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 15,62,638 टेस्ट किए जा चुके हैं। NCOC के मुताबिक 733 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सहूलियात हैं और 1820 वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं। इस वक्त 4,152 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 393 वेंटिलेटर पर हैं। डेयरी माफिया की जानिब से दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, लेकिन शहरी इंतजामिया और सिंध हुकूमत ताहाल खामोश हैं। शहर कायद की 30% दुकानों पर दूध की कीमतों में गैर कानूनी तौर पर 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद दूध की खुर्दा कीमत 120 रुपए लीटर तक पहुँच गई। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन शहरी फी लीटर दूध सरकारी निर्ख से 26 रुपए जायद कीमत पर खरीदने पर मजबूर है। इस तरह डेयरी माफिया शहरियों से योमिया करोड़ों रुपए का गैर कानूनी मुनाफा बटोर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। शहरियों का कहना है कि डेयरी माफिया के मुंह को नाजायज मुनाफाखोरी का मजा लग चुका है। बदतरीन माशी सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस दूध की कमर्शियल खपत न होने के बावजूद दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया। डेयरी माफिया के बुलंद हौसलों और बेखौफी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान करने वाले धड़े ने एक माह बाद मजीद 15 रुपए फी लीटर इजाफे का इंदिया जाहिर किया है। दूध की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल का इजहार करते हुए शहरियों का कहना था कि शहरी इंतजामिया ने गिरा फरोशों के खिलाफ की जाने वाली नुमाइशी कार्रवाइयां भी बंद कर दी हैं और आवाम को गिरा फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के लिए हिफाजती इकदाम करने पर वो तमाम सूबों और वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना से मुताल्लिक कहा था कि वबा फैलेगी, लेकिन हम फैलने से रोक सकते हैं और हमने कोशिशों से इस वबा को किसी हद तक कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि जो हम चाह रहे थे इसी तरह की कामयाबी कुछ हद तक मिली है। मुझे लगता है कि हम वक्त से पहले अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि बीच में मसाइल आए थे जिसमें लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली और हमने बहुत से अस्पतालों में कोरोना के लिए जगह बनाई है। इधर प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नजर आ रहा है कि हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को खराब करें। उन्होंने कहा कि सिंध में कोरोना टेस्टिंग दीगर सूबों के मुकाबले में डबल है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती मुकम्मल काबू पाना मुश्किल है। सिंध में अभी जो टेस्टिंग हो रही है इससे अभी मुतमईन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारे पास 11,268 बेड्स मौजूद हैं। हमने अपनी पूरी तैयारी की है, मगर अब तक हम मुतमईन नहीं हैं। लोग टेस्ट करवाएं, हम पर प्रेशर आएगा तो हम अपनी सलाहियत बढ़ाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि शायद मरीज को मालूम ही ना हो कि उसे कोरोना है, मगर वो फैला रहा होगा। हमारी आवाज बने, लोगों तक ये कहें कि जी ये टेस्ट कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हम बढ़ाएंगे। अब ये है कि हमारी अपनी इस वक्त की कैपेसिटी पूरी नहीं यूटिलाइज होती तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं आता। और इस पर सबका भला है। क्या है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ये वबा है उसको तो शायद फील भी ना हो रहा हो, लेकिन वो दूसरों को अगर ये ट्रांसफ़र करेगा। उन्होंने NCOC के हवाले से कहा कि काफी अरसे से NCOC की मीटिंग नहीं हुई है। मुराद अली शाह ने सवाल किया कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सर्विस के नाम से कोई इदारा वजीर आजम ने बनाया है। टिड्डियों का मसला पिछले साल शुरू हुआ था, सिंध हुकूमत ने किरदार अदा किया। मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने खुद टिड्डियों से मुतासिर जगहों का दौरा किया था। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। टिड्डियाँ विफाक का मसला है। लोकस्ट का मसला भी पिछले साल मई जून 2019 मई में शुरू हुआ था। वहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया। खुद उस वक्त कई जगहों के दौरे किए थे। मैं नारा गया था, मैं थर गया था, मैं की बेसिस पे मीटिंग्स करते एक
महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में ईद उल अजहा के लिए सजने वाली मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। इस संबंध में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मोमिन आगा ने जारी किए गए नोटिफिकेशन के जरिए सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गाइडलाइन और सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मोमिन आगा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मवेशी मंडी शहर से कम 2 या 5 किलोमीटर दूर बनाई जाए। मवेशी मंडी में 1400 से 1700 मवेशी रखने की गुंजाइश होनी चाहिए। मवेशी मंडी में एक दाखिली और खारिजी रास्ता रखा जाए। मवेशी मंडी 24 घंटे खुली रहेगी। पार्किंग का वसी इंतजाम होना चाहिए। सूबे भर में ये मवेशी मंडियां ईद उल अजहा से 15 रोज कबल लगाई जाएं। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि मवेशी मंडियों में कांगो और कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजाम किए जाएं और तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए डिस्पेंसरियां कायम की जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हमने अमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली तो इन्होंने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगाया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हमरा हलीम आदिल शेख ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि नैब में उन लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। हमने देखा बहुत सारे लोग नैब में जब हो तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाएं तो जॉगिंग करते हुए आ जाएं। ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। उन्होंने कहा कि कोई भी तहकीकाती इदारा बुलाए तो जाना चाहिए। हमें नैब की तरफ से नोटिस भी नहीं मिला। कराची के मज़ाफात में हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी जाती थी। इनके दौर में भत्ता लिया जाता था, हमने भत्ता नहीं दिया। हमने कहा कि जो सरकारी फीस है वो हमसे ले लें। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी करप्शन की FIR नहीं बनती, कोई करप्शन साबित नहीं हुई वरना मुकदमा होता। एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ झूठ का परिंदा बना दिया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी करप्शन की शिकायत पर नैब ने कार्रवाई शुरू की। नैब ने अब तक नहीं बुलाया, जब बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र नहीं है। कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग, तो बराए करम जो कल नैब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है। कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराए करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा। मैं नहीं करता, किसने कहा। PTI रहनुमा ने कहा कि आज फिशरी की सूरत हाल निसार मोराई से ज्यादा खतरनाक है। फिशरी में गैर कानूनी तौर पर जो चेयरमैन बैठा हुआ है वहाँ 100% करप्शन हो रही है। वहाँ 1 अरब 80 करोड़ रुपए आए जो करप्शन की नजर हो गए। इस 3 साल के अंदर 60 करोड़ तकरीबन जो है वो सालाना उसकी रिकवरीज होती हैं। 1 अरब 80 करोड़ फिशरीज के अंदर आया है जो कि करप्शन की नजर हो चुका है। हलीम आदिल शेख ने यह भी कहा कि मुराद अली शाह को इदारों के सामने पेश होना चाहिए। एंटी करप्शन को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और चाइना कटिंग चलाया गया। ठट्ठा में माइंस में गैर कानूनी लीज दी गई हैं। इन्होंने कोड़ियों के दामों गैर कानूनी जमीनें बांटी। ये तो भागते हैं कि जी बेल्स कराते हैं, ये कराते हैं। भाई जब बुलाएगी नैब एक मैसेज करते हैं, हम जाने को तैयार हैं। मुराद अली शाह साहब जाना चाहिए इदारों के अंदर। दूसरी जानिब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने हलीम आदिल शेख का केस लिया, मगर कोई शक नहीं कि उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि मुझे नैब पर एतमाद नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ नैब के पास पहले से काफी मवाद है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मुझे जाती तौर पर उम्मीद नहीं कि नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सईद गनी ने कहा कि PIA को हुकूमत ने पूरी दुनिया में तबाह करके रख दिया है। अफगान करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ऊपर चली गई। डॉलर का रेट कहाँ पर है। PIA पर भी जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं, जो तबाह किया है PIA को, उस पर पूरी कौम से ये माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अली जैदी चवलों के सरदार है, उनसे तवक्को रखना बेकार है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चवले मार रहा हूँ। वजीर तालीम सिंध ने कहा कि तहरीक इंसाफ के CVO धरने में अमन कमेटी के लोग आते रहे। हबीब जान ने तस्दीक की कि तहरीक इंसाफ के कराची के जलसे अमन कमेटी से कायम हुए। उन्होंने कहा कि हबीब जान ने कहा कि अली जैदी झुटलाएं कि वो अमन कमेटी से राब्ते में थे। अली जैदी को एहसास हो जाए तो वो अपनी गलती तस्लीम कर लें कि झूठ बोला। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा एहसास हो जाए कि उन्होंने गलत किया है तो कम से कम और कुछ न करें, अपनी गलती ही तस्लीम कर लें।
सईद गनी का मजीद कहना था कि कराची के लोगों पर लोड शेडिंग का अजाब नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत की वजह से आया है। हुकूमत ड्रामेबाजियां कर रही है, आवाम से झूठ बोलती है। हुकूमत पहले नालायकी से बहरान पैदा करती है और फिर ड्रामेबाजी करके क्रेडिट लेती है। सईद गनी ने कहा कि हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ एक काम किया कि अपोजिशन पर केसेस बनाओ। हुकूमत पेट्रोल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे को वापस ले। लोड शेडिंग का अजाब आया है वो इस नाअहल, नालायक, सेलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि हलीम आदिल के खिलाफ एंटी करप्शन में कार्रवाई हो रही है। उज़ैर बलोच, निसार मुलाई और बल्दिया फैक्ट्री का केस अदालत में है। सईद गनी का यह भी कहना था कि अली जैदी को बल्दिया फैक्ट्री पर भी बात करनी चाहिए। मामला अदालतों में है, GITs पर बात नहीं करनी चाहिए। करते हैं बाकी GITs का, तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की GIT पर भी बात करनी चाहिए। लोड शेडिंग का अजाब आया है वो इस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश और आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लाहौर में आंधी के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर में बगैर प्रोटोकॉल के निकल आए। उन्होंने पानी की निकासी के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान, जबकि बाज़ मकामात पर पानी खड़ा देख कर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल व माल रोड और दीगर इलाकों का मुआयना किया और वासा इंतजामी अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऐसे दौर में हकीकी मायनों में सूरत हाल का इल्म होता है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरियों के लिए मानसून में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ख्याल रहे कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर तूफानी बारिशों से जल थल एक हो गया है। सूबे में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू हो चुका है। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी और पिशावर में तेज बारिश से नशीबी इलाके जेर आब आ गए। रात गए सियालकोट, चिन्योट, सरगोदा, झंग, भक्कर, मंचनाबाद और हवेली लखा, मियांवाली, ननकाना साहब, शेखुपुरा में बारिश हुई। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में बेटा जाँ बहक और बाप जख्मी हो गया।